नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ अमित भैया प्रणाम। प्रणाम। और बताइए क्या हाल चाल। आशीर्वाद है, सब ठीक है, चल रहा है किसी और बताइए कैसे याद किए। तरह। बस काफी दिन हो गया था, बातचीत नहीं हुई थी, हमको हाल चाल ले लिया जाए। हम्म। बीच में चले गए थे उज्जैन, अच्छा। तो वहां से लौट गया, थोड़ी सी बुखार उखार से गए थे तो दवा ववा लिए थे, तो हम्म। राहत थी, तो चलिए आए बातचीत कर रहे, थोड़ा सा हाल चाल ले लें। हम्म। ये कह रहे हैं जो 29 वाली अपनी मीटिंग हुई थी, तो उसमें तो मानिए उसका लमसम जो है आप जो बताते ही रहते हैं तो सब क्लियर है। लेकिन एक चीज, ये जो एक नई समस्या अभी आ गई है कि मान लीजिए कि उसने जो है गजट रद्द किया है कि प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो गजट रद्द होने के माने वही पुरानी स्थिति फिर लागू हो गई। अरे तो न जो है संसद बैठने जा रहा है, बिल पास होने जा रहा है, अब उधर जी। फोकस कीजिए, वो सब पुरानी खबर हो गई। अच्छा सही जी, पुरानी हो गई। नहीं, हम इस चक्कर में थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में फिर जो है महीना 2 महीना जो है ये सब ताम झाम अरे करने में अठारह लग जाए। 18 से संसद बैठा, 18 से 22 स्पेशल संसद बुलाया गया है। हाँ, स्पेशल इसमें सब तो बुलाया गया है तो सही है। तो स्पेशल यही है उनका जो प्लान है, चुनाव से पहले जो है जी जी। करीब करीब जो है 50 लाख 1 करोड़ लोगों को जो है सरकारी नौकरी देने का है। तो जी उसमें जी। जो है अब कोई रुकावट आई है तो उसको रुकावट को जो है खत्म करेंगे कि काल नहीं दूर करेंगे। करेंगे। हाँ नहीं, सही कह उनका रहे जो हैं। उनका जो प्लान है वो तो पूरा हाँ, वो अपने करेंगे ही प्लान पे करेंगे। पूरी तरह से चल रहे हैं। उनका प्लान मतलब जो है मान के चलें कि आपका जो है जो आपने बताया घुमा फिरा के कि हम्म। दीपावली तक लमसम जो है कल्याण होता अरे नजर आएगा। अब सब सामने है। यूपी गवर्नमेंट साफ बोल दी कि भैया इस साल जो है हम भर्ती वर्ती नहीं देने नहीं वाले ला हैं। पाएंगे, सही बात है। पुरानी भर्ती भी कह रहे हैं हम नहीं करा पाएंगे। हाँ हाँ तो हाँ। सब तो जा रहा है अगले साल, वो तो क्लियर है कि अब यूपी गवर्नमेंट नहीं कर रही। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया, यूपी अभी नहीं और कर बीएड वाला जो हुआ है तो स्पेशल सत्र बुला दिया गया है, वो बिल पास होने जा रहा है। रहा। जी जी जी। पक्की खबर है, बिल पास होने जा रहा है। आप एनसीटी की वेबसाइट खुलकर देखिए वहाँ क्या चल रहा है। अभी सही। 30 अगस्त को मीटिंग हुई है, 58वां जो है जी जी जी। वो मीटिंग हुई है। उसमें देखिए क्या क्या चर्चा हुई है। 57वां उठाकर देख लीजिए जुलाई में क्या क्या मीटिंग में हुआ है। तो अच्छा लोग जी। जो है वहां देख ही नहीं रहे हैं। हवा नहीं में खाली जो ये केवल कोचिंग वाले यूट्यूब वाले सब चिल्ला रहे हैं उसकी बात सुन रहे हैं लोग। यूट्यूब पर नहीं, केवल डीएलएड वाले चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं, जो डीएलएड वाले अरे मौज ले रहे हैं। ये बड़े बड़े यूट्यूब वाले भी जो हैं जिनके हाँ हाँ पास सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो लोग सब्सक्राइबर ज्यादा देख करके कि इनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो उनको हाँ बड़ा हाँ मानते हैं। हाँ, सही बात है। तो उनकी बातें मान करके सुन करके लोग जो है हताश निराश, मेरे पास तो लगातार कॉल आ रहा है ना, हर कोई बता रहा है कि वो किसकी हाँ बात हाँ। सुन रहा है। जी जी। जितने भी हम ऑडियो डाल रहे हैं जिनसे बात हो रही है, अभी हमने जो है कल शाम में एक डाला है, केंद्रीय विद्यालय का एक कैंडिडेट था। वो हम्म। लोग किसको फॉलो करते हैं, तो अब उन लोगों का विश्वास जो है जो उन लोगों के ऊपर था कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जबकि ऑर्डर में कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ सही बात है। तो जो लोग सिर्फ उनको देख रहे हैं तो वो तो अभी भी उसी भ्रम में है। जी जी लेकिन जो जी। लोग उनको देखने सुनने के बाद अब मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जी मेरी जी। बातें सुन रहे हैं, तो वो बुद्धि लगा रहे हैं ना कि हाँ, भाई तो वो सुनकर भी ये ऐसा, बातें वो होंगी ऐसा तो बोल थोड़ा रहे हैं, दिमाग लगाएगा ही। वो ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो जो हाँ बुद्धि हाँ। लगा रहा है, जो थोड़ा सा भी जो है सक्रिय है, समझने और जानने का प्रयास कर रहा है, तो वो जी समझ जी। ले रहा है हर चीजों को पढ़ करके अपनी आंख से कि नहीं बिल्कुल कौन सही सही बात है। बोल रहा है। भाई आपने जैसे एक चीज कही, आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो प्रदर्शन के प्रमाण में एकदम प्रमाण के साथ दिखा, भाई ये आ जाओ यहाँ पहुंच गए हैं, ये देखो ये दिया है, बताओ कहाँ कहाँ लिखा है। इसका हम हिंदी तो ये होता है, ये चैनल वाले कहाँ से ये कह रहे हैं, आप अपना दिमाग आप लगाइए। तो वही बात कि भाई आखिर अगर बीएड बाहर हो गया तो जी हमें जी। भी बीएड बाहर कहने में हमारा कौन सा जो है नुकसान हो जाएगा, या बीएड को बाहर नहीं कहने में हमारा कौन सा लाभ हो जा रहा है। हम तो सही बात है, बिल्कुल सही। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सही तो बात है। कोई भी जानकारी जो चीज उसमें लिखा ही नहीं है, हाँ, उसको हम कैसे कहते हैं। वो हम पहले से कैसे बोले। केंद्रीय विद्यालय का नोटिस आया उसमें लिखा ही नहीं है, बिहार सही। भर्ती का नोटिस आया उसमें लिखा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें लिखा ही नहीं। जो चीज लिखा ही नहीं है तो हम हाँ, उसको क्यों अपने मन से बोल दें, अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ दें। बिल्कुल सही जब बात। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो हमने उसके बारे में भी वीडियो डाला कि यह छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है, इस जी कारण सही जो बात। है वहां की गवर्नमेंट ने ये नोटिस जारी किया है। तो हमने जी जी। हाईकोर्ट ऑर्डर पर भी वीडियो बनाया, हमने जो है हम्म। वहां की गवर्नमेंट ने जो लेटर जारी किया उस पर भी वीडियो बनाया। तो वही जो चीज बनाया आप, आपने, जो आसाम कैबिनेट मीटिंग पे भी जो आपने जो है हाँ, वीडियो बना के तो बाकायदा दिखाया। जो चीजें एग्जैक्टली लिखी हुई हैं, साफ साफ क्लियर है, उसमें जी कुछ जी। हमें अलग से अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। सही बात, बिल्कुल तो सही हम है। कहे, अभी जैसे ही छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब भी हमने बताया भैया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, उसमें कहा है काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी कराइए। हाँ हाँ, सही बात।
तो अभी केवीएस ने या बिहार सरकार ने ऐसा कोई जो है लेटर नहीं जारी किया है जिसमें वो कह रहे हो कि वो बीएड को बाहर करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो आगे अभी बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो सिर्फ अपना जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो उनको लग रहा है कि ये चीज करना चाहिए वो कर रहे हैं। हाँ सही बात। और केवी ने तो साफ कहा है भैया हम नहीं कर रहे हैं, ये कैंडिडेट ने मांग किया है। जी उस लेटर में तीसरा पैरा जो है वो कह रहा है कि ऊपर जो तथ्य हैं 2 पैराग्राफ में बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय का विज्ञापन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या है, उन तथ्यों के आधार पर कैंडिडेट्स ने मेरे पास लेटर भेजा है, निवेदन किया है कि सर हम लोगों को डीएलएड भी हम लोगों ने किया है, फॉर्म बीएड से भरे हैं, तो हमको जो है चेंज करने का मौका दिया जाए, मौका दे दिया जाए। सही बात। तो ये केवी अपनी तरफ से नहीं कर रहा। हाँ तो कैंडिडेट की डिमांड पे कह रहा है। हाँ वो डिमांड हुई है तो उन पर विचार करके उनके अधिकारियों ने वीडियो खोल रहे हैं, आप डालना चाहो तो डाल दो। और उन्होंने बस लास्ट पैरा में दिया है कि ये तारीख में ये चीज कर सकते हैं। सही बात। तो लोग जो है कोई चीज पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त ध्यान नहीं देते कि ठीक है उसी लेटर में लिखा है, लेकिन वो किसकी तरफ से कहा जा रहा है बिल्कुल सही बात। ये नहीं ध्यान दे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया 46 पेज का, जी उसमें जिक्र है कि बीएड वैलिड नहीं हो सकता या नहीं रहेगा या कि सिलेबस उसका ऐसा है वैसा है, सब कुछ जिक्र है, लेकिन लोग भूल जा रहे हैं कि वो कह कौन रहा है, वो डीएलएड का वकील कह रहा है। बिल्कुल सही बात। तो उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में किसके वकील ने क्या कहा वो कोर्ट का काम है देखना समझना। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कोर्ट ने क्या कहा, कंक्लूजन लास्ट में क्या कंक्लूजन निकल रहा है उस बात को जो है आप क्या कोर्ट के अंत में क्या कह रही है। अच्छा अब कोर्ट ने कह भी दिया तो कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर दिया है वो एनसीटी के लिए दिया है, सही बात, राजस्थान सरकार के लिए दिया है। सही बात, बिल्कुल सही बात। और अन्य कोई पार्टी ही जब नहीं बना है वो ऑर्डर उनके लिए नहीं है, ऑर्डर उनके लिए नहीं है। सही बात। सीबीएसई पार्टी नहीं बना था तो सीबीएसई के लिए कोई ऑर्डर नहीं था, सीबीएसई ने सीट एग्जाम कराया, बीएड को रोका नहीं। सही बात। बिहार उसमें पार्टी नहीं बना था, बिहार सरकार के लिए वो ऑर्डर नहीं था तो बिहार सरकार ने एग्जाम अपना करा दिया, बीएड को बैठा दिया। तो अभी तक कोई भी उसमें जो पार्टी ही नहीं था वो डायरेक्ट ऑर्डर उनके लिए है ही नहीं। तो अपने मन से कोई कुछ करे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं एनसीटी का। हाँ एनसीटी चुपचाप बैठी है, इंतजार कर रहे हैं कि अभी संसद बैठे एक जो है बिल ला देगी, कहानी खत्म। सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हर राज्य के शिक्षा मंत्री को नहीं पता होगा? वो बड़े बड़े मीटिंग में बैठ रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है, सब कुछ मालूम है उनको। अगर केंद्रीय विद्यालय को रिजल्ट जारी करना था बीएड के बिना तो वो जब लेटर जारी किया तो उसी में डिक्लेयर कर देता है कि भैया हम जो है ये करने के बाद 13 से 17 तक आप लोग कर लीजिए, उसके बाद इस तारीख को हम जो है बीएड के बिना रिजल्ट जारी कर देंगे। सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं किया। तो लोग जो है इतने भ्रमित हैं, और भ्रमित होने का कारण क्या है, लोग देखते हैं कि भीड़ क्या कह रही है, बिल्कुल सही, ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। हाँ मेजॉरिटी किस तरफ, हाँ मेजॉरिटी को पकड़ते हैं, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि ज्यादा लोग जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है। पूरा विश्व कह रहा था कोरोना है कोरोना है, हम तो नहीं माने कोरोना है। पूरा विश्व कह रहा था, टीवी कह रहा था, अखबार कह रहा था, हमारी सरकार कह रही थी, हर व्यक्ति कह रहा था, मौतें हो रही थी, डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा था, लेकिन फिर भी हमने नहीं माना कि कोरोना है। हमने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उठाया गया स्टेप है, और ये बात जो है हमें लग रहा था। फिर हमने जब यूट्यूब पर देखा कुछ ऐसे लोग हैं, और वो कुछ लोग जो ऐसे हैं वो वर्ल्ड लेवल पर हैं, जैसे विश्वरूप राय चौधरी वर्ल्ड लेवल पर हैं वो, और भी कुछ डॉक्टर्स हैं। तो आखिर कोई जो है इतने बड़े चीज को, इतने पूरे विश्व में कोई चीज हो रहा है उसको चैलेंज कर रहा है, तो कोई तो तथ्य रखा होगा। वो अगर हवा में बात कर रहा है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो के आधार पर गया होगा। तो उनका जब हमने सुना तो हमारी बात जो हमें लग रहा था वही बात वो लोग भी कर रहे थे, तो ये कंफर्म हो गया कि नहीं हम ही अकेले नहीं है उस चीज को सोचने वाले, और भी लोग हैं उस नजरिए से देख रहे हैं। और वास्तविकता यही थी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए प्लानिंग की गई थी। प्लानेट ऐसा जो किया गया था, पूरे वर्ल्ड को रोकना था, फैक्ट्री बंद हो जाए, गाड़ियां रुक जाएं, जो भी यहाँ से एसी फ्रिज लोग बंद कर दें, तो जो है कार्बन जो जा रहा है ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल सही। तो जितना पैसा खर्च करके नदियों को साफ नहीं किया जा सकता था, बिना कुछ खर्च किए नदियां साफ हो गई। सही बात, बिल्कुल सही। बिना कुछ खर्च किए वातावरण शुद्ध हो गया। हाँ। लोग कहने लगे, अखबार में छपने लगा कि जो है कानपुर से तो यहाँ से तो वहां से हिमालय दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो ये सब हिमालय दिख रहा है। तो ये सब जो है लोग भीड़ की बात सुन करके मान लेते हैं,
लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट हर चीज खुलकर थोड़े बताएगी कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद देखिए उसका सीधा है, उसको लक्ष्य चाहिए, साधन चाहिए, जो भी उसने प्लान सेट कर लिया है, जो उसको करना है वो करके रहेगी एन के प्रकार किसी तरह से, किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। बिल्कुल, जो चीज करना है, जो चीज करना है, जो रिजल्ट चाहिए तो वो चाहिए रिजल्ट, उस रिजल्ट को करने के लिए चाहे जो करना पड़ जाए। नहीं वो थोड़ा समय संदेह हो रहा है कहीं उसका थोड़ा डिले ना हो, लेकिन हमको लग रहा है कि जो आप बताए हैं प्लानिंग वही मतलब मान चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक जो है। अरे अभी सितंबर अभी लगभग जो है आधा बाकी है, बाकी है। तो ये बीएड वाला मैटर जो है वो डिस्टर्ब किया है, तो ये फाइनल होने जा रहा है 18 से 22 के बीच में। हाँ सितंबर सितंबर में क्लियर हो जाएगा। सितंबर लास्ट अक्टूबर तक जो है सारी चीजें, या अक्टूबर लास्ट तक जो है सारी चीजें सामने होंगी। जी जी, वही हम लोग मान चल रहे हैं कि दीपावली चूंकि हम लोगों की लिस्ट होने चाहा तो जो है नवरात्र तो दीपावली अपने यहाँ 20 क्योंकि 20 या 22 अभी देखिएगा जो बीएड और बीटीसी का एडमिशन चल रहा है, आज से बीएड का काउंसलिंग। तो एक टाइम था, याद कीजिए 11 अगस्त से पहले, जी जी, डीएलएड वाले में कोई एडमिशन नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास एक मैडम जी फोन की, उनसे बात हुई, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला था। वो बीएड बीटीसी कॉलेज में डीएलएड में पढ़ाती थी या वहाँ शायद प्रिंसिपल थी, जो भी बता रही थी एडमिशन नहीं हो रहा, तो इस साल हम लोगों को मना कर दिया गया, नहीं आना है। हाँ, वास्तव में नहीं हो रहा था, आंकड़े भी अखबार में आ रहे थे 25,000 30,000 सीटें खाली हैं सारे। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को ये आता है जजमेंट, एकदम बूम आ जाती है उनके एडमिशन। मतलब सीट 2.5 लाख और जो है वहां पर लाखों, उससे ज्यादा चलेगा, 3.5-4 लाख हो गए कैंडिडेट। बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, अब देखिएगा जैसे ही 18 से 22 के बीच में बीएड वाला बिल पास होगा, फिर सारे उधर से भाग आएंगे बीएड की तरफ। सही बात है। अभी हमारे एक मित्र हैं बगल के हैं, तो उनकी काउंसलिंग है बीएड की। हमने कहा आप बीएड का लिखा है ना, अब बीटीसी बीएड का पगला ना महाराज, जो है पगलाओ मत, ये सब केवल प्लान है, तो समझ नहीं पा रहे वहां तक के गेम। अरे नहीं बीएड भर जाएगा, हमें चुप रहा पगला। देखिए होता क्या है कि अगर जो है कोई मैच चल रहा है, मान लीजिए कि 10 देश हैं, उनके बीच में मैच होना है, आईपीएल चल रहा है या जो भी, फाइनली विजेता तो एक ही होगा। सही बात। और वो बीच में उलटफेर तो बहुत होंगे। अब एक गेंद, एक बॉल की बात करें हम लोग, तो उस पर जो चर्चा होगी वो अलग चर्चा होगी। हाँ सही बात। जब फाइनल रिजल्ट की चर्चा होगी एकदम कि कौन फाइनल जीतेगा, वो अलग विषय है, वो अलग विषय। सही बात। तो ये जो लोग हैं वो बस तुरंत जो बॉलिंग हो रही है, जिसके बीच मैच चल रहा है उस पर बात, हाँ सामने जो घटित हो रहा है उसको देखते हैं, उसी को देख करके जो है। अब बहुत सारे लोग, पेशेंस जो है मेन चीज होता, सबसे बड़ी बात है पेशेंस होना। और जब लास्ट में तारतम्य में आप निकालेंगे ऑर्डर से लेकर 17 से लेकर के लास्ट तक, तो आता है कि तस्वीर खुल के सामने आ जाती है। ये लोग जितने भी लोग हैं कि हर कोई जो है बस सामने जो चीजें हो रही हैं उतने से मतलब रखना चाहता है, बाकी डिटेल में जाना ही नहीं चाहता। जैसे अभी आपसे बात हो रही है, जस्ट इसके पहले एक कॉल आया जी, वो रिकॉर्डिंग हम डालेंगे, बलिया से ही था जी। तो उनकी शायद बेटी या बेटा, हम ध्यान नहीं दिए बात करते समय, उनके बच्चे को एडमिशन लेना है। वो फोन किए थे ये कंफर्म करने के लिए कि हम एडमिशन किस में कराएं। हालांकि वो फोन किए थे, अपना डिसीजन ले चुके थे बीएड के लिए। मेरी बात चैनल पर है, वो सुनते रहते हैं सारी बातें, तो वो बीएड डिसीजन ले चुके थे। लेकिन उन्होंने एक बार ट्राई किया मेरा फोन कि बात हो जाए तो कंफर्म कर लें। अभी वो रिकॉर्डिंग हम डालेंगे तो सुनिएगा कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि वो बीएड के लिए कंफर्म कर चुके रहे, एकदम फिक्स कर चुके रहे। वो क्यों? क्योंकि मेरे चैनल से वो जुड़े हैं, सारी बात सुनते रहते हैं, सारी चीजों की जानकारी है। बस वो फोन ट्राई किए मेरा कि एक बार हमसे बात हो जाए तो डायरेक्ट बात करके पूछ लें। वही डीएड वालों के हाथ में थोड़ी सी आंधी आ गई, इसमें तो कॉलेज वाले तो बड़े खुश हो गए, चलो कम एडमिशन हो तो मिल गया कुछ। हाँ, हर कोई अपना देख करके बात करता है। कॉलेज वालों से अगर यही सवाल कोई करेगा, हाँ, तो बीटीसी डीएलएड वाला होगा तो वो कहेगा भैया देख लीजिए बीएड तो बाहर हो गया है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता है कहां। और अन्य लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग जो अभी बीएड के बारे में बात कीजिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी बीएड तो कभी डीएलएड, क्या चल रहा है, कंफ्यूज हैं एकदम, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। सही बात। तो तरह तरह के लोग हैं। अभी मात्र ये 18 से 22 वाला, इसी में 100% हमें उम्मीद है कि ये बिल पास कर देंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय को रिजल्ट जारी करना है। और केंद्रीय विद्यालय ने जिस तरह से डेट रखा है 13 से 17, यानी संसद बैठने के ठीक जो पहले तक का समय जी,
और जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है कि डीएलएड वाला जो है एडमिशन और बीएड दोनों खींच कर ले आई है संसद के बैठने के करीब। हाँ अभी दिखा रही थी यूपी गवर्नमेंट की डीएलएड में एडमिशन नहीं हो रहा, फिर दिखाने लगी कि भीड़ इतनी बढ़ गई है, अखबारों में आ रहा है। अब फिर जो है 14 तारीख जानबूझ कर रख दिए हैं बीएड का कि 4 दिन तक दिखाएंगे, 3 दिन तक कि जो है बीएड में कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। अब फिर जैसा ये 18 से 22 के बीच में पास होगा, फिर जो है डेट हम आगे बढ़ा करके फिर बीएड में करने लगेंगे और फिर दिखाएंगे अखबारों में कि बीएड में सब लोग आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट को तो सब पता है, वो सब अपना सोच समझ के चल रही है, वो सब कुछ जान रहे जब ऊपर वाला हमारा जो है, जो मेरा बॉस हो, अगर अपना प्लान तैयार कर लिया, मुझे उसे को फॉलो करना है बस। सब ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कितने चालाकी से बिहार गवर्नमेंट को उल्लू बना दी। जब अखबार में खूब आया आयोग गठित हो रहा है, कैबिनेट से पास हो गया, ये हो गया, खूब बड़े बड़े न्यूज दिए। और जैसे ही बिहार सरकार अपना आगे बढ़ी है, वैसे फिर कुछ दिन बाद आ गया कि इस साल कोई उम्मीद नहीं है आयोग गठित होने का, इस साल कोई भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। जब बिहार सरकार आगे बढ़ गई है तो फिर आयोग वाला मैटर ठंडे बस्ते में डाल दिए, धीरे धीरे काम करने लगे, ठंडे में डाल दिए। उसके बाद जो है अभी पगलाई है, फिर जो है वैकेंसी लाने के मूड में है। बिहार सरकार तो ये जान रही है ना कि 2024 में चुनाव है, नीतीश को तो प्रधानमंत्री बनना है, तो उस हिसाब से हर चीज कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर पास हो गया तो चुनाव तो 6 महीना आगे कम से कम जाएगा। कोई बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही। और केंद्र सरकार, यूपी सरकार, ये लोग जो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको जो है उकसा रहे हैं, भैया तुम जल्दी जल्दी सब कर लो। सही बात है। और ये जान रहे हैं ना कि भाई मेजॉरिटी इनकी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये पास कर ले जाएंगे, क्या करेंगे। और अभी जैसे ही ये बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, बिहार सरकार का जो भी आगे काम बढ़ा होगा बिना बीएड के अगर कोई चीज कर रही होगी तो फिर उसका सब कैंसिल होगा, फिर से नए सिरे से करेगी। सही। तो चीजें अभी जो है वो शुरू में कहते आ रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य, तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य उनको थोड़े आगे बढ़ने देंगे, किसी न किसी तरीके से अड़ंगा तो लगाएंगे। तो यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो बीजेपी और गैर बीजेपी में चल रही है, न कि डीएलएड और बीएड की लड़ाई तो है ही नहीं है। ये इनकी लड़ाई नहीं है, तो केवल प्यादे बनाए गए। तो ये तो बस प्यादे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेन लड़ाई तो वहाँ जो है सत्ता संघर्ष की लड़ाई तो वहाँ चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई। तो ये हम पूरा इतिहास बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सुनने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सन 2001 में अटल जी ने बीएड के लिए रास्ता खोला, प्राइमरी का। अटल जी मतलब बीजेपी। फिर जो है 2009 में आरटी एक्ट ला करके 2012 से बीएड के लिए प्राइमरी का रास्ता बंद करने वाली कांग्रेस। यूपी की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो सपा और अन्य राजनीतिक पार्टियां। और फिर जो 2018 में लेकर आने वाली बीजेपी, और फिर अभी राजस्थान से हाई कोर्ट का ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रद्द कराने वाली कांग्रेस। सही बात। तो यहाँ लड़ाई तो वही है, कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई। इंडिया कह लिया जाए, सारी पार्टी आ जाए। सब आ जाएंगे, इंडिया वाले सब आ जाएंगे। तो बीजेपी और इंडिया की लड़ाई है, लड़ाई चल रही है। सही बात। तो अभी 18 से 22 वाला पूरा ही जो है मेरा मानना है कि आज जैसे 14 मान 15 सितंबर 15 अक्टूबर 15 नवंबर 2 महीने में सारे पत्ते खुले रहेंगे, सब कुछ रास्ता क्लियर होगा, काम मेरे ख्याल से आगे बढ़ रहा है। सब सामने है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। बस यही 14 से 22 वाले में देखिएगा पूरा नक्शा बदल जाएगा, लोगों का सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो कोचिंग वाले कह रहे थे बीएड बाहर, वो फिर कहने लगेंगे कि भैया बीएड में एडमिशन लो, बीटीसी डीएलएड का भविष्य नहीं है, तब उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद आने लगेगा। सही बात। अब ये देखिए कि ये जितने कोचिंग वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, ये कितना बड़ा हरामीपना करते हैं। ठीक है, आपने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को व्याख्या कर दिया और कह दिया कि बीएड बाहर। पहली बात तो उसमें लिखा नहीं है, आपको उस कोर्ट ऑर्डर की व्याख्या करके कहना चाहिए कि अब जो है केंद्र सरकार और एनसीटी के पाले में वो क्या निर्णय ले रहे हैं, आगे क्या करेंगे। सही बात। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके सीधे कर दिया बीएड बाहर। फिर छत्तीसगढ़ का आया हाई कोर्ट का, तब उन्होंने खूब उछल करके देखिए बीएड बाहर हो गया है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, किसी ने बनाया वीडियो? नहीं बनाया, सब शांत बैठे रहे। मेजॉरिटी देख रहे हैं ना, संख्या देख रहे हैं कि किसी संख्या। अब वो एक चीज पर बोल चुके हैं, फिर तुरंत कैसे अपनी बात को बदल देंगे, वो हाइड कर गए, छुपा ले गए। अच्छा, जो चीज कोचिंग वाले आयोग के एग्जाम में जाएंगे, ये जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं कोनो मतलब नहीं इनका। कोचिंग वाले, अब हमने जो है बात किया, जो केवी का एक कैंडिडेट था, उससे भी डिटेल चर्चा हुई जी। सिर्फ जो है कुछ परसेंट
1-2% 4% कोचिंग वालों को सीरियसली लिया जा सकता है, उनकी पढ़ाई को सीरियसली लिया जा सकता है। बाकी सारे जो है कोचिंग वाले सिर्फ कमाई में लगे हैं। वो सही बात, पढ़ाई नहीं कमाई। हाँ, वो क्या है ना कि देखिए ऑनलाइन का जमाना है। सही बात। वो करना क्या है, जैसे अब आप हैं हिस्ट्री के, मान लीजिए आप टीचर हैं, हाँ सही कह रहे हैं। अब उनको जो है चैनल बना दिए हैं, सब कुछ डालना है, साइकोलॉजी भी डालना है, तो हिस्ट्री वाले टीचर को दे दे, लीजिए सर ये टॉपिक तैयार करके वीडियो बना दीजिए। अब उनको कितना आता है कितना नहीं आता इससे नहीं मतलब, वो रट्टा मारे, उसी चीज को खड़े होकर के बोल दिए, जैसे बोल दिए, वीडियो बन गया, डाल दिए। बच्चे समझ रहे हैं कि ये एक्सपर्ट हैं सर, उसके विशेषज्ञ हैं, पढ़ा रहे हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो किताब से जितना समझ, आप सोचिए, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अपने विषय को छोड़ के दूसरा विषय, क्या वो इतनी जल्दी समझ जाएगा सब कुछ? एकदम नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो विषय विशेषज्ञ होता है, हाँ उसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ, हाँ विशेषज्ञ तभी वो बनता है जब उसके पास अनुभव आते हैं कई सालों का। सही बात। इतना गुढ़ शब्द रहता है, चीजें रहती हैं, जो भी थ्योरी वगैरह लिखे गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना अच्छे टीचरों के बस का नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिनके पास अनुभव होता है वो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर जाते हैं, समझा ले जाते हैं। तो हमने तो खान सर को देखा है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। दिव्य कीर्ति सर को देखा है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कुछ और लोगों को हमने देखा, बड़ा जी भी हैं, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति एक टॉपिक पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बोलना हो, बोल सकता है, वो अच्छा पढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे में पूरी बुक मैराथन चला के खत्म कर रहा है, तो वो मैराथन चला के खत्म करने वाला वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा है वो ही अच्छा टीचर है। जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है, शॉर्टकट में पढ़ा रहा है, जितने भी शॉर्टकट पढ़ाने वाले हैं सब जो है ये बेकार टीचर है, काम चला रहे हैं बस। सही कहा, कोई मतलब नहीं है। सही बात। बिहार भर्ती का देखिए कि पहले ये लोग जब आंसर की जारी किए कोचिंग वाले, तो लोगों के रिजल्ट क्या हो रहे थे, और जैसे ही बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी किया तो पलट गया, तो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक गलत हो गए, लोगों के माइनस हो गए, आंसर ही बदल गया। तो आंसर वो क्यों गलत बताए? क्योंकि उन्होंने गलत पढ़ाया ही था। वो जो पढ़ाए तो वो तो उसी को सही कहेंगे ना। लेकिन जब आयोग का आंसर की आया तो पलट गया सब कुछ। सही बात। तो ये कोचिंग वाले जितने भी हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग उस इंफॉर्मेशन को जो है पढ़ाई समझ रहे हैं। सही बात। वो इंफॉर्मेशन कोई भी किताब खरीद लीजिए, मार्केट में सब छपा छपाया मिल जाएगा। सही बात। और वही किताब उठा करके रट्टा मार दे रहे हैं, बस सुना दे रहे हैं बोल करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इन लोग के पास नॉलेज तो इतनी है नहीं कि पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़े, ना समय है, बस वीडियो लेकिन बना करके डालना है। हाँ, तो डाल दे रहे हैं। एक बंदे का हमने वीडियो देखा था, किसी ने भेजा था हमें, उसने बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हर एक पैरा उठाया, एक्सप्लेन किया, लेकिन वो एक गलती कर रहा था हर जगह। वो ये नहीं बता रहा था कि वो जिस लाइन को, जिस पैरा का व्याख्या कर रहा है, ये बात कही किसने। हाँ, ये नहीं पता किसके संदर्भ में कही जा रही है, कौन कह रहा। हाँ, ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा था वो। अब वो उसमें जो है डीएलएड के वकील ने, एनसीटी के वकील ने, केंद्र सरकार के वकील ने और बीएड के वकील ने अपने अपने पक्ष को सबने रखा है। सही बात। तो अब अगर कोई वहां वकील कुछ कह रहा है तो कोर्ट ऑर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सही बात। वो उन बातों से कोर्ट को एक जो है डिसीजन पर पहुंचना होता है। भाई लड़ाई आपकी और आपके भाई साहब की है कि इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन मेरी। सही बात। तो दोनों अपने फायदे की बात हो सकता है कर रहे हो, या एक अपने फायदे की बात कर रहा हो, दूसरे का नुकसान हो रहा हो। तो वो तो अपना फायदा, जो भाई ज्यादा ले रहा है वो तो कहेगा इन कारणों से ये मेरा होना चाहिए। लेकिन जो वहां पर पंचायत बैठी है वो देखेगी ना कि दोनों में क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय जो देगी वही मान्य होगा। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बस इतना कि भैया वो गजट हम नहीं मानेंगे, गजट को हम रद्द कर रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद अगली प्रक्रिया आपको जो अपनानी है अपना लीजिए, लेकिन ये वाला गजट जो है वो मान्य नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात। और उसके बाद ऑर्डर आया, एनसीटी एकदम सन्नाटे में है, वो इस तरह कुछ बोल नहीं रही, वो अपना काम कर रही है आगे। योगेश जी आए, बोलकर चले गए, तो लोग उनकी बात को पकड़ लिए। योगेश जी ने एक शब्द नहीं गलत कहा। वो न बीएड के पक्षधर हैं, न बीटीसी डीएलएड के पक्षधर हैं। वो जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पद पर हैं, तो उन्होंने कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जो फैक्ट था वो फैक्ट बोल दिया।
सही बात। तो बस वही योगेश जी बोले हैं कि जो है कोई कोर्स कैसे सभी लेवल पर जो है उनको वैलिड किया जा सकता है, और वही योगेश जी 30 तारीख को बैठे हैं मीटिंग में और साइन जी। किए हैं, उसमें पढ़िए लिखा है चारों लेवल की बात। हाँ सही। वो बल्कि वही चीज, एक चीज देख रहे हैं कि एक कोई शायद मिश्रा है या सिंह साहब है, वो लाइब्रेरी के, उन्होंने अपना जो है एक चैनल शायद आप कॉपी करके बनाया है। अच्छा। तो परसों आ गए थे, देख रहे थे उनको, तो सेम कहा कि देखिए मैं पुनीत इस मैटर में पुनीत केसरी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उस अच्छा। बंदे का अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर रहा। उसने कहा कि ये चीज ऐसा होना है, ऐसा होगा। और चूंकि जब हम लड़ाई में हम लोग जुटे थे और 2016 में सुनवाई इर्द गिर्द चल रही थी फरवरी मार्च के दौरान, तो कहा था कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो पूर्ण समायोजन की तरफ में जा रही हैं। और चूंकि जो कोर्ट का आर्डर इस ढंग से दिलाया गया कि चूंकि तत्कालीन वो सारी चीजें नहीं की जा सकती थी, अब चूंकि इसका समय आ गया है, अब वो चीजें अच्छा सा सत्य होने जा रही हैं। आप एक मूल्यांकन करें, अगर आप देखें तो तब से कोई नई वैकेट नहीं आई, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट लिखा था कि जब तक पुराने मैटर सॉर्ट आउट न कर लिए जाएं तब तक कुछ नया एक्स्ट्रा न किया जाए, और एक ऐसा रूल बनाइए ऑल इंडिया के लिए कि फिर ऐसी समस्या, ऐसा पछड़ा ना आए हमारे। तो वो चीज कहा कि चूंकि पुनीत जी बनारस से हैं, मैं रायबरेली से हूँ, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ कि भाई कांग्रेस हमारे यहाँ जीते, और वो जो चूंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से संबंधित है, वो बीजेपी से थोड़ा सा प्रेरित है, चूंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। तो वो जो है उसको कौन किसको लाइक करता है वो उसकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन पुनीत जी का कहना है कि, और मेरा भी कहना यही है कि जो ये है सब कहानी लिखी गई है, सारे काम इतना को डाला था उन्होंने, अपनी बात रखी थी और बोला नहीं था, जो है किसी को बोलने नहीं दिया। अच्छा, तो वो भेजिएगा जरा लिंक, हम भी देखेंगे। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, जब भी कोई अगर अपना जिद छोड़कर, अपनी जो सोच है उसको छोड़कर जी एक बार सिर्फ जो है चर्चा के दृष्टिकोण से बात करेगा, तथ्यों पर बात करेगा, तो एकदम समझ में आएगा, उसे सब कुछ समझ में आएगा। बात हम सिर्फ 69,000 की कर लें, हम बात सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर आया उसकी बात कर लें, हम बात कर लें कि भैया जो है बिहार में ऐसा हो गया, नहीं, ये सब अलग अलग है ही नहीं, सब आपस में कनेक्ट हैं। बस समझना पड़ेगा कि कौन किधर से जो है खेल रहा है। जैसे क्रिकेट में है, विनोद भागवत की क्यूरेटिव पता है सुनवाई हुई है, उनका ऑर्डर जो है डिस्प्ले नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं होना है ना, वो इंतजार कर रहा है। विनोद भागवत जी वो हैं जो कि 2012 विज्ञापन में फॉर्म भर रहे थे तो ओवर एज हो गए थे। तो वो तो उसी वक्त जो है रिटायर हो गए थे, लेकिन जबरदस्ती जो है कहीं से जाकर के अपने लिए परमिशन करा लिए कि भैया हमको भी भरने दिया जाए। अब वो जो है, अब सोचो उनकी एज इस वक्त क्या होगी, 11 में वो ओवर एज थे। हाँ सही बात है। अब वो रिटायरमेंट के करीब हैं और अब वो इतना जो है लड़ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। 2017 तक कहाँ थे वो? 17 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया उसके पहले कहाँ थे वो? कितनी लड़ाई लड़े, कौन सा केस किए, क्या किए? तब तो बैठे थे सन्नाटा मार के। तो वो बाद में जगे हैं बस इसलिए कि भैया कहीं कुछ हो रहा है, होगा नहीं होगा पता नहीं क्या होगा, चलो कहीं से कुछ याची वाची लाभ ही कुछ जो है पैसा वैसा इकट्ठा कर लिया जाए, बस इस पर्पज से कोर्ट गए हैं। और कोर्ट में पता है आपको कि सब खारिज। हाँ, कोर्ट से कुछ नहीं। तो बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को जो बहुत बड़ा नेता बताते हैं वो लोग जाकर के खारिज होकर आए हैं, तो वो कौन सी जो है खेत में मूले हैं। सही बात। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 ऑर्डर जब किया तो ऐसे ही नहीं किया है, वो फाइनल ऑर्डर है। उस ऑर्डर पर इनडायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट के टच में है। हाँ, और उस ऑर्डर करने का आप करिएगा इसे। हाँ, और उस ऑर्डर के बाद जितने भी केस कहीं भी गए हैं कोई एक भी एक्सेप्ट हुआ हो, सब एक सीरीज खारिज। क्योंकि वो केस जब भी कोई जज छुएगा, जैसे अभी वहां का छत्तीसगढ़ वाला ले लिया जाए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है तुरंत एक डिसीजन दिया कि नहीं दिया कि भैया इनकी काउंसलिंग भी कराइए, इनको नियुक्ति भी दीजिए। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट उसमें बिंदास एकदम फ्री होकर के 11 अगस्त का ऑर्डर भी उनके सामने था, छत्तीसगढ़ मैटर भी सामने था, वो सब कुछ समझ करके उसमें ऑर्डर दे दिए। क्यों कि 11 अगस्त को जो ऑर्डर है वो इतना विस्तृत है ही नहीं है कि उसमें जो है वो कोई और बेंच कुछ और ना कर सके, तो वो हर चीज समझ कर दी थी। लेकिन 2017 का जो ऑर्डर है वो बहुत विस्तृत ऑर्डर है, इतना डिटेल में लिखा है, कोई दूसरा जज उसको हाथ ही नहीं लगाएगा उस मैटर को। हाँ, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो ऑल इंडिया जो है पूरा सबके लिए दिया गया है कि ऐसा। लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता ना उस ऑर्डर को। सही बात।
हाँ, जब भी कहीं हमें डाउट होता है या कुछ समझना होता है या कुछ भी, हम बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ते हैं, खोज खोज करके ये कहाँ है, बार बार हम 2017 का ऑर्डर खोल करके पढ़ते हैं, तो वहां अच्छा से हमें जवाब मिलता रहता है। अच्छा प्रिंस भैया, जो 29 वाला जो बैठकिया थी इसमें ये हो गया, प्रपोजल बना के सब चला गया ना? 29 वाला सब आगे जो है इनमें करने के लिए प्रपोजल बना के भेज दिए हैं। एज करके आगे जो है फॉरवर्ड हो गया। हाँ, तो उसमें जो 2011 का मैटर था उसमें नियुक्ति की बात इसलिए की जा रही थी क्योंकि उनको केंद्र सरकार को दिखाना है कि जो है राज्यों की तरफ से जो है ये डिमांड आए हैं, हमें बीएड को उनको मौका देना है, ये समस्याएं आ रही हैं कई राज्यों से। जैसा कहा गया ना अभी 11 अगस्त को उनके ऑर्डर में कि राज्यों से आनी चाहिए थी इस तरह का, हाँ हाँ हाँ, कि हमें जो है छूट दिया जाए, तो हाँ, राज्यों से आना चाहिए निवेदन। तो हर राज्य जहां जहां बीजेपी शासित है वहां से इस तरह का जो भी मैटर पुराने हैं या जिस भी कारण से बीएड के लिए छूट मांगना है, हाँ, तो उस तरह का अप्रूवल के लिए केंद्र को भेजना था, भेज दिया गया। तो वो भेजा गया। इसी को जो इन्हीं सबको जो है बना बना के आधार की, भाई देखिए यहाँ से हाँ, अब इसी को आधार बना करके ये बिल लाने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं। सही बात। लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीएड फिर से वैलिड होने जा रहा है। अध्यादेश चिल्ला रहे थे, अब जब संसद खुद बैठ रही है, यही कोचिंग वाले थे ना सारे अध्यादेश चिल्ला रहे थे, हाँ, अध्यादेश लाए सरकार। और जब यही संसद बैठ रही है तो एक भी कोचिंग वाला नहीं कह रहा है कि अध्यादेश की अब जरूरत नहीं है, अब तो सीधे बिल पेश करने की जरूरत है, जबकि संसद बैठ रहा है। सही बात। तो भाई जब अध्यादेश आप चिल्ला रहे थे कि एक ही रास्ता बचा है, तो अध्यादेश क्या है? संसद अभी बैठने में देरी है तो तत्काल कोई काम करने के लिए अध्यादेश लाना। और जब संसद खुद ही बैठ रही है तो अध्यादेश की जरूरत कहाँ है? ऐसा जाने जो ये जो संसद बैठ रही है, आने वाले वक्त अभी तो हम बता रहे हैं कि देखिए हम आप तो मान लीजिए ठीक है रोज बेरोजगार हैं, हम मान लीजिए किस तरह चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जब इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा तो ये कार्य जो है स्वर्ण अक्षरों में जो है पढ़ा जाएगा कि एक जमाना, एक पीरियड ये भी था कि अपने सिद्धांतों पे गवर्नमेंट ने काम किया और हिंदू धर्म का स्वर्ण काल। तो देखिए जब भी कोई चीज घटित होता है उस वक्त लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब इतिहास उठा करके कि क्या चीजें बंदे ने अपने दम पे की, हाँ 50 साल 100 साल जब इतिहास उठाकर पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुगल काल या जो है किसी का भी काल पढ़ते हैं, तो उनका पूरा देखते हैं ना मुख्य क्या चीजें घटित थी। हाँ, यह इंदिरा जी का टाइम टाइम पीरियड हम देख लेते हैं कि भाई सब विपक्ष में थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, हम इज्जत के जो है जिएंगे, हम झुकेंगे नहीं आपके सामने। तो ऐसे ही जब ये सारी चीजें अभी हो रही हैं, आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब लोग उठा करके इतिहास पीछे का देखेंगे तब इसका जिक्र होगा, यही किताबों में पढ़ाया जा रहा होगा। सही बात है कि किस बंदे ने अपने दम पे क्या कर डाला। तो चलिए 18 से 22 का बस इसी में सब देखिए, फिर एक बार भूचाल आने वाला पूरे भारत में। जी, भयानक एकदम भूचाल पूरे भारत में आएगा। बीएड कैंडिडेट की संख्या वर्तमान में बहुत ज्यादा है, करीब जो लोग लिख रहे हैं ना 2 करोड़, हाँ, वो गलत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सन 2000 से बीएड लिया जा रहा था, 2001 से, और लगातार बीएड हर साल एडमिशन हो रहा है। यूपी की ही बात कर लें, कितनी सीटें आप देख रहे हैं। सही बात। तो हर साल उतने कैंडिडेट निकल रहे हैं। ठीक है, कोई नौकरी पाया है कोई नहीं पाया है वो अलग बात है, लेकिन बीएड की बात है तो बीएड वाले सब एक मत हो जाएंगे, जो नौकरी पा चुके हैं वो भी बीएड के ही पक्ष में रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात सही है। तो दूसरी चीज ये है, बीएड जो है बीजेपी माइंडेड है। अभी ये 18 से 22 में जैसे ही बीएड के पक्ष में बिल पास हो जाएगा ना, जितने बीएड धारक हैं सब जो है देखिएगा तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसी को कोई लाइक करता हो, इस मुद्दे पर वो बीजेपी के पक्ष में हो जाएगा। पक्ष में हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस मुद्दे पे बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे। और दूसरी चीजें ये भी हो जाएंगी कि जो है भविष्य में उनको रोजगार का जो इनकी प्लानिंग है, खाद्य परिवार जो है एक जो है रोजगार, ये भी तो इनका जो है गेम चेंजर प्लानिंग है। ये काम करने के बाद, हर घर में रोजगार देने के बाद, तब तो फिर भाई उनके पूरे परिवार का वोट बीजेपी का हो गया। सही बात। तो कांग्रेस ने राजस्थान मैटर उठा करके बीजेपी की प्लानिंग उसको फेल करने का जो प्रयास किया वो फेल नहीं किया है, बल्कि उनको और जो है अच्छा अवसर दे दिया है कि भाई अब आप सही कह रहे हैं कि बेवकूफ है, बागड़ बिल्ला है, तो अपने पैर पे वो खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं। सही बात है। जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए जी। जब सत्ता में जो है आप उससे कहाँ अभी उलझेंगे। अरे भाई बेवकूफ, देखिए 825 के साथ बेवकूफी यही हुई ना कि जो शीर्ष नेतृत्व था वो अगले चारों से सीधे टकरा गया कि जा तुमने कर हम कोर्ट से करवा लेंगे, तो कहा भाई जाओ करवा लो कोर्ट से।
भाई पावर कोर्ट का काम है केवल ऑर्डर देना, नियम बना है, नियम की रक्षा करना, नौकरी दिलाना, लाठी लेके ना, ये जज साहब। हाँ, और उसमें टाइम लगता है। सही बात। तो गलती तो किए हैं। अभी देखिए गए हैं शिक्षा में तो कोर्ट, जी। ये हम तो 69,000 से बीएड को बाहर करा के रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। अगर कहीं जो है कोर्ट संज्ञान में तुरंत ले ले कि ये बिना टेट वाले कैसे अभी तक हैं, हाँ पकड़ लेगा तुरंत है। तब तो तुरंत जो है लाठी उन्हीं के ऊपर पड़ जाएगी। सही बात। और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ मैटर में जब बीएड के पक्ष में ऑर्डर दे दिया तो उनको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में बीएड का पक्ष मजबूत रहेगा, क्योंकि वो टेट पास हैं, ट्रेंड हैं, और हम में जो है आधा लगभग जो है बिना टेट वाले हैं। अरे भाई हम 4 व्हीलर चला लेते हैं तो क्या हमें बाइक चलाने नहीं दिया जाएगा? वो एग्जाम्पल दूसरा हो गया, यहाँ पाठ्यक्रम की बात है, जो जिसके हाँ, लिए हाँ, तैयार सही। किया गया है, ट्रेनिंग जिसकी दी गई है। हाँ हाँ वो तो सही है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को जिसने कभी हाँ। साइकिल न चलाया हो, जिसने कभी मोटरसाइकिल न चलाया हो, उसको आप 4 व्हीलर सिखाएंगे, वो सीख जाएगा। सही बात। अब वो सीख गया है, अब उसको आप देंगे मोटरसाइकिल, तो वो जानता है कि क्लच है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सब जानता तो होता, जान रहा है कि ये सारी चीज इसमें भी हैं, लेकिन वो 4 चक्के में बैलेंस नहीं बनाना होता है, 2 चक्के में बैलेंस बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको ट्रेनिंग लेना सही। पड़ेगा। हाँ नहीं सही कह उसी ट्रेनिंग के लिए तो ब्रिज कोर्स लेकर आई थी गवर्नमेंट। तो सही कह गवर्नमेंट ने तो सब कुछ प्लान करके किया है, कुछ नहीं, अभी 18 से 22 वाला जैसे ही ये संसद बैठा है इसमें हो जाएगा। अभी लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, सही बात। क्योंकि अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, एक अकेले हम कह रहे हैं। तो अभी देखिए सब फिर 18 के बाद से भाषा बदलने लगेगी, सबकी बदल जाएगी अचानक से एकदम। सही बात। चलिए तो बस अपडेट रहिए, देखते रहिए, मजा जो है कैसे जो है एडमिशन जो है डीएलएड की तरफ, कभी बीएड की तरफ, कैसे कैसे मैच का झुकाव का आनंद लेते रहे। बस आनंद लेते रहिए। लोग जो है इतना इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं ना, जैसे बताया ना कि अभी एक फोन आया था, उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो वो जो है बीएड की तरफ हैं, और जो मेरे चैनल पर नहीं है, हमसे नहीं जुड़ा है, बाकी हर जगह बीएड के जो है खिलाफ बात हो रही है, तो वो कैसे समझेगा चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जो दिखेगा वही बिकेगा ना। हाँ, तो वो बस वही देख पा रहा है। जो व्यक्ति दोनों देख रहा है तो उसमें हाँ। वो जो है थोड़ा अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो ये मान चल रहे हैं कि 2 महीने 2.5 महीने 2 महीने का लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि माने कि अब 15 नवंबर तक। हाँ, ये नियुक्ति वाला कार्यक्रम तो सब जो है वर्षवार वाला शुरू होगा अब जल्दी ही। हाँ वो हम मान रहे हैं कि 15 नवंबर तक जो है सारी कहानी जो है साफ रहेगी। चलिए, तो अगला स्टेप जो है बीएड वाला, उसका जो है देखा जाए। ठीक ठीक भाई, नमस्कार। नमस्कार।